हाँ, यस, वेलकम स्टूडेंट। माई सेल्फ टीडी वाघमोड़े, आपके अल्कोहल फिनॉल ईथर सेशन में सब लोगों का स्वागत है। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने प्रिपरेशन अल्कोहल का किया था, कौन कौन से मेथड है अल्कोहल बनाने की, वो पॉइंट हमारा लास्ट टाइम सब खत्म हुआ था। ठीक है, अभी आज हम चालू करने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है, तो फिनॉल को कैसे बनाया जाएगा, मतलब कमर्शियली या लैब मेथड पे। ठीक है, तो हम दोनों भी समझेंगे। सबसे पहले फिनॉल को क्या बोला जाता है। फिनॉल इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कार्बोलिक एसिड। फिनॉल को कार्बोलिक एसिड बोला जाता है। ओके, फिनॉल इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कार्बोलिक एसिड। तो यहाँ पे फिनॉल जो है बच्चों लोग, सबसे पहले इट वाज आइसोलेटेड इन अर्ली 19th सेंचुरी फ्रॉम मिडल ऑयल फ्रैक्शन ऑफ कोल टार डिस्टिलेशन। ठीक है, तो 19th सेंचुरी के पहले ही उसको मिडल ऑयल फ्रैक्शन ऑफ कोल टार डिस्टिलेशन से आइसोलेट किया गया है। ठीक है, अभी आज के डेट में तो अभी फिनॉल जो है बच्चों लोग कमर्शियल लेवल पे उसको बनाया जाता है सिंथेटिकली। सबसे पहले सिंथेटिकली बनाया जाता है, बहुत बड़े लेवल पे उसको हम आज के डेट में बना रहे हैं। ठीक है, लैब मेथड भी है बनाने की और कमर्शियल मेथड भी है। ठीक है, तो अभी हम पहले कुछ कमर्शियल मेथड देखेंगे और उसके बाद कुछ लैब मेथड भी है, उसको भी समझेंगे। ठीक है, तो अभी कमर्शियल स्केल पे कौन कौन सी मेथड है। ठीक है, कमर्शियल स्केल पे कौन सी मेथड है ये पहले समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं बच्चों लोग, पहला जो हम फिनॉल को बनाने वाले हैं, पहली जो मेथड है उस मेथड का नाम है डाउज प्रोसेस। ओके, तो हेडिंग डालना है डाउज प्रोसेस। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा आपको अलग अलग मिल सकता है। डाउज प्रोसेस, देखो ये डाउज प्रोसेस जो है बच्चों लोग, यहाँ पे सबसे पहले जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो है हमारे पास हेलो ऑरेंज। हेलो ऑरेंज मतलब क्या बच्चों लोग, हेलो ऑरेंज मतलब यहाँ पे आपका कोई एक रिंग है और उसको कोई एक हैलोजन अटैच है। ठीक है, हेलो ऑरेंज। तो यहाँ पे इसके अंदर हम 2 मोल ऑफ बेस ऐड करने वाले हैं, 2 मोल ऑफ बेस। ठीक है, तो ये जो NaOH का कॉन्सेंट्रेशन है 2 पकड़ सकते हैं 6 to 8% है, 6 to 8% इतना हो कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब 6 to 8 ग्राम इन 100 ml वाटर। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों लोग, ये जो Cl जुड़ा है वो sp2 कार्बन को जुड़ा है कि नहीं। ये जो Cl जुड़ा है वो किस कार्बन को जुड़ा है, sp2 को। और यहाँ पे इसकी लोन पेयर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे कॉन्जुगेशन में आएगी तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड बनाएगी, मतलब डबल बॉन्ड कैरेक्टर कुछ ना कुछ रहेगा। ठीक है, तो क्या है, डबल बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर, हाई प्रेशर, कुछ ड्रास्टिक वाली कंडीशन लगेगी, मतलब sp2 का नेगेटिव चार्ज या sp का नेगेटिव चार्ज थोड़ा निकलना डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों लोग। ओके, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर ध्यान में रखना है। न्यूक्लियोफिल यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को निकालना है और नेगेटिव चार्ज को डालना है, मतलब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो जनरली फेवरेबल नहीं होता है sp2 और sp कार्बन पे। ठीक है, तो कुछ पाई बॉन्ड भी वहां पे आएगा और डबल बॉन्ड को कनेक्ट है तो यहाँ पे थोड़ा सा बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, और उसको निकालना है तो हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। ओके, तो लगभग आपका 623 केल्विन इतना आपका टेम्परेचर यहाँ पे है, और यहाँ पे प्रेशर की बात करें तो 320 इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे आपका जो बाहर जाने वाला है बच्चों लोग, वो बाहर जाने वाला है, यहाँ पे लिखता हूं प्रोडक्ट के अंदर, तो यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो है फिनॉल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों लोग, यहाँ पे आपका NaCl बाहर गया है, NaCl क्या गया है, बाहर गया है। ओके, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं, पहले तो आपका यहाँ पे कुछ इंटरमीडिएट बनेगा, यहाँ पे डायरेक्टली फाइनली प्रोडक्ट नहीं बनता है, तो यहाँ पे आपका पहले तो यहाँ पे इंटरमीडिएट बनेगा। ठीक है, सोडियम फेनॉक्साइड बोला जाता है इसको। ओके, सोडियम फेनॉक्साइड बोल सकते हैं यहाँ पे, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, तो सोडियम फेनॉक्साइड है, ये आपका क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक बार सोडियम फेनॉक्साइड मिल गया है बच्चों लोग,
तो यहाँ पे आप इसको हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, एसिड हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, डाइल्यूट HCl वगैरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, ये आपका H और यहाँ पे आपका NaCl जो है वो बाहर जाएगा, ये NaCl, ठीक है। यहाँ पे आप हाइड्रोलिसिस बोल सकते हैं, हाइड्रोलिसिस, ठीक है। और यहाँ पे आपको मिल गया फिनॉल, दिस इज द कार्बोलिक एसिड, ठीक है, कार्बोलिक एसिड है, नाम में एसिड है तो ध्यान में रखना है, फिनॉल इज एसिड, ठीक है। तो ये मिल गया हमें फिनॉल। ओके, डाउस प्रोसेस बहुत सिंपल है, आपको रिटर्न में कुछ लिखना है तो यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं, क्या, क्लोरोबेंजीन इज यूज विथ, या क्लोरोबेंजीन बेंजीन treated with aqueous NaOH to give sodium phenoxide, further acid hydrolyze to give फिनॉल, ठीक है। तो ये हो गया सेंटेंस। और इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे NaOH, यहाँ पे विथ NaOH, विथ हाई NaOH, विथ NaOH एंड हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, ठीक है। तो ये समझना है, यहाँ पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर है और बहुत ज्यादा प्रेशर है, ठीक है। मतलब एक ड्रास्टिक वाली कंडीशन है बच्चों लोग, ड्रास्टिक कंडीशन है। ड्रास्टिक मतलब क्या, कि वो रिएक्शन नॉर्मली आप ऐसे नॉर्मल कंडीशन पे करेंगे तो बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। समझ सकते हैं, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिंग पे कभी फेवरेबल नहीं होती है ना, नेगेटिव चार्ज को निकल रहा है sp2 का, sp का, तो वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए यहाँ पे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर ड्रास्टिक कंडीशन ध्यान में रखना है, एबनॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। वैसे तो इतना प्रेशर नहीं लगाएंगे, इतना टेम्परेचर नहीं देंगे तो ये रिएक्शन नहीं होगी बिल्कुल, ठीक है। समझना है, यहाँ पे sp2 कार्बन को कनेक्ट है वो हैलोजन, इसलिए ये दिक्कत आ रही है, ठीक है। sp3 को होता हो तो तुरंत हो जाता है, ओके। यस, तो पहली डाउस प्रोसेस सबको समझ में आया होगा बच्चों लोग। दूसरी प्रोसेस है बच्चों लोग रैसिंग प्रोसेस, ठीक है, रैसिंग प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रोसेस के अंदर हम क्लोरोबेंजीन ही यूज करेंगे बच्चों लोग, क्लोरोबेंजीन ही यूज करने वाले हैं, ठीक है। दोनों का स्टार्टिंग मटेरियल सेम ही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही रिएक्शन है, sp2 कार्बन पे आपका हैलोजन अटैच है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको खाली करना क्या है, यहाँ पे आपको H2O और यहाँ पे एरो के ऊपर आपको ध्यान में रखना है, ये जो वाटर है, वाटर वेपर, ओके, वाटर वेपर, और एरो के ऊपर आपको एकदम हाई टेम्परेचर, मतलब एकदम ज्यादा टेम्परेचर करना है वाटर का, एकदम स्टीम फॉर्म बोल सकते हैं यहाँ पे, वाटर स्टीम, ओके, यहाँ पे वाटर स्टीम बोल सकते हैं, ठीक है। वाटर एकदम स्टीम, एकदम हॉट, ठीक है, वाटर वेपर बोल सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा बच्चों लोग, पहले तो आपको एक यहाँ पे इंटरमीडिएट और उसके बाद फाइनली आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे फिनॉल मिलेगा, ठीक है। तो एक स्टेप के अंदर मैं खत्म कर रहा हूं, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे फिनॉल मिलेगा, ठीक है। यस, तो यहाँ पे कोई दिक्कत, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि फिनॉल इज हीटेड विथ सुपर हीटेड, यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि फिनॉल इज हीटेड विथ सुपर हीटेड, ओके, सुपर हीटर वाटर, ओके। तो यहाँ पे सुपर हीटेड वाटर बोलो या स्टीम बोलो, ओके, स्टीम, ओके। और ये लगभग यहाँ पे टेम्परेचर मेजर किया जाए तो 700 केल्विन के आसपास है, ठीक है। और इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे कुछ कैटलिस्ट भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कुछ कैटलिस्ट भी यूज कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ
इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, तो यहां पे ये भी समझते हैं कि यस, ठीक है। तो अभी देखो यहां पे ये जो क्लोरोबेंजीन है बच्चों लोग, क्लोरोबेंजीन को कैसे बनाया जाएगा, क्लोरोबेंजीन को हम कैसे बनाएंगे, यहां पे हमारे पास बेंजीन है, ठीक है, यहां पे हमारे पास बेंजीन है, और इस बेंजीन के अंदर हम करेंगे क्या, HCl डालेंगे, ठीक है, O2 डालेंगे, ठीक है। अभी O2 कहां से आएगा, एयर से। O2 कहां से आ रहा है, एयर से आ रहा है। इसके कितने मोल लेने, 2, इसके कितने मोल लेने, 2 मोल, समझ रहे। और यहां पे आपको ये कैटलिस्ट यूज करना है CuCl2। CuCl2 मतलब यहां पे Cu की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, और ये लगभग करना है आपको 500 केल्विन को। तो यहां पे आपको 2 मोल ऑफ C6H5Cl मिलेगा, और यहां पे आपका 1 मोल H2 बाहर जाएगा। तो ये बनाया आपने क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, यहां पे आपका बेंजीन हो गया, ठीक है, और यहां पे आपका क्लोरोबेंजीन था, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन को कैसे बनाएंगे, पहले तो क्लोरोबेंजीन को बनाओ, ओके, फिनॉल बेंजीन से, और फिर क्लोरोबेंजीन एक बार बन गया तो आप ये रैसिंग प्रोसेस भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यस। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि आपका क्लोरोबेंजीन वाटर वेपर स्टीम के साथ एकदम हाई टेम्परेचर पे आपको फिनॉल देगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सबसे पहले ये जो रिएक्शन का टाइप है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है बच्चों लोग, यहाँ पे आपका 2 रिएक्टेंट होते हैं, 2 प्रोडक्ट होते हैं, ओके, और जहां पे आपका नेगेटिव पार्ट है उसके बदले में यहाँ पे आपका नेगेटिव पार्ट ही आ रहा है, और कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं हो रहा है। सबसे पहले रिएक्शन सेंटर ये कार्बन है, तो यहाँ पे कार्बन सेंटर मतलब क्या कि रिएक्शन सेंटर मतलब जहां पे बॉन्ड तोड़ना है और जहां पे बॉन्ड जोड़ना है उसको रिएक्शन सेंटर बोला जाता है। उस रिएक्शन सेंटर वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होता है सब्स्टिट्यूशन में, और सब्स्टिट्यूशन में आपका ये रिएक्टेंट है 2, और 2 प्रोडक्ट भी मिलेगी आपको, एक मेन प्रोडक्ट, एक बाय प्रोडक्ट। रिएक्टेंट के अंदर ये कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट, और नॉन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इज कॉल्ड एज रिएजेंट। तो सबस्ट्रेट, रिएजेंट, प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, ऐसी कहानी होती है सब्स्टिट्यूशन में। अभी न्यूक्लियोफिलिक क्यों बोलना है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज निकल गया, उसके बदले में नेगेटिव चार्ज आ गया, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मतलब चेंज हो गया, मतलब Cl को OH के बदले में Cl के बदले में OH डाला है, सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं ना। इस प्लेयर का इस प्लेयर ने सब्स्टिट्यूशन किया, ठीक है। तो विकेट कीपर का विकेट कीपर ने सब्स्टिट्यूशन, बॉलर का बॉलर में सब्स्टिट्यूशन, नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव चार्ज ने सब्स्टिट्यूशन किया, समझ रहे। तो समझना एक न्यूक्लियोफिलिक, दोनों भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, डाउस प्रोसेस और रैसिंग प्रोसेस, दोनों भी फिनॉल बनाने की प्रोसेस है, और दोनों का स्टार्टिंग मटेरियल सेम है। खाली कंडीशन यहाँ पे ऊपर वाली जो कंडीशन है यहाँ पे NaOH है, यहाँ पे वाटर वेपर स्टीम कंडीशन है, हाई टेम्परेचर पे दोनों भी रिएक्शन, हाई प्रेशर पे दोनों भी रिएक्शन करना है, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हमें समझना है बच्चों लोग यहाँ पे, चलो अभी यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शन समझते हैं। तीसरा रिएक्शन जो है बच्चों लोग, ये सब कमर्शियल मेथड है बच्चों लोग, 3 कमर्शियल मेथड हम देखने वाले हैं कि बड़े लेवल पे इसको फिनॉल को बनाया जाता है, ठीक है। तो दोनों भी रिएक्शन हो गई भाई, यस। तीसरी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, वैसे तो हर रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, हम किसी भी रिएक्शन का ऐसा नहीं कि ये कम इंपॉर्टेंट है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, सब रिएक्शन ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यस, तीसरी रिएक्शन लेना है, 2 रिएक्शन खत्म हुई है मेरे, डाउस प्रोसेस, रैसिंग प्रोसेस, ओके, और दोनों का स्टार्टिंग मटेरियल भी सेम था और एंड प्रोडक्ट भी सेम था। अभी तीसरा जो है हमारे पास बच्चों लोग, वो क्यूमीन से हम फिनॉल को बनाने वाले हैं, ठीक है। तो तीसरा हेडिंग डालना है यहाँ पे लिखता हूं उसको, तीसरा जो हेडिंग है वो है फ्रॉम क्यूमीन, ठीक है। तो यहां पे लिखता हूं यस, कमर्शियल है, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट। तो अभी तीसरा हेडिंग डालना है फ्रॉम क्यूमीन, ठीक है, फ्रॉम क्यूमीन, ठीक है, फ्रॉम क्यूमीन। तो यहां पे एक ही है मैं एक्चुअली, ठीक है, फ्रॉम
क्यूमीन। अभी यहाँ पे क्यूमीन क्या होता है बच्चों लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्यूमीन को बना लेते हैं। ओके, तो क्यूमीन क्या होता है वो पहले देखेंगे, और क्यूमीन को कैसे बनाया जाता है। तो क्यूमीन ये जो बेंजीन है बच्चों लोग, बेंजीन, बेंजीन की रिंग, ठीक है। तो ये लिया बेंजीन, बेंजीन, ठीक है। और बेंजीन को आपको प्रोपीन के साथ, प्रोपीन एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, यस, तो इसको मैं प्रोपीन बोलता हूं, प्रोपीन 1 इन, यस। अभी ये जो रिएक्शन करनी है आपको H3PO4, ओके, और यहां पे H3PO4 एसिड है, ओके, लगभग 523 केल्विन पे रिएक्शन करना है, और ये है FC अल्काइलेशन रिएक्शन है, FC अल्काइलेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो यहां पे आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों लोग, यहाँ पे आपको ये जो डबल बॉन्ड है वो टूट जाएगा, और यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से प्रोडक्ट मिलेगा, और यहाँ पे समझ रहे, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिंग का हाइड्रोजन निकल आएगा, ये हाइड्रोजन निकल आएगा, और ये CH2 को चिपक जाएगा, और ये कार्बन को पॉजिटिव चार्ज आएगा, और रिंग सीधा इस पे चिपक जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये मिला, आपको आइसोप्रोपिल बेंजीन, ठीक है। इसको हम आइसोप्रोपिल बेंजीन बोल सकते हैं कि नहीं, आइसोप्रोपाइल, ठीक है, आइसोप्रोपाइल, इसको क्या बोल सकते हैं बच्चों लोग, बेंजीन, ठीक है। तो ये आइसोप्रोपाइल जो बेंजीन है बच्चों लोग, इसको हमें बोलना है क्या, क्यूमीन, यस। तो यहां तक कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ये मिल गया आपको क्यूमीन, ठीक है, याद करना है स्ट्रक्चर, बहुत ही सीधा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अभी एक बार ये आइसोप्रोपिल बेंजीन मिल गया, तो यहाँ पे आपको एक्सेस एयर छोड़ना है, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करनी है। सेकंड स्टेप, यहाँ पे आपको एक्सेस एयर छोड़ना है, मतलब ऑक्सीजन हमें जरूरी है, ऑक्सीडेशन करना है हमें, तो इसको हम एरियल ऑक्सीडेशन भी बोला जाता है इसको, ओके। तो यहाँ पे आपको O2 रिक्वायर्ड है, लगभग ये टेम्परेचर यहाँ पे 368 के आसपास यहाँ पे टेम्परेचर है, 368 केल्विन के आसपास टेम्परेचर है, और यहाँ पे आपको 362 लगभग 408 के आसपास, इसके बीच में आप टेम्परेचर को मेंटेन करना है, ठीक है। तो इसको एरियल ऑक्सीडेशन भी बोला जाता है, एक्चुअली एरियल ऑक्सीडेशन, ठीक है, एरियल ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो एरियल ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चों लोग, एक पैरोक्साइड मिलेगा यहाँ पे आपको। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूँ, ठीक है, ये CH3 ऐसा ऊपर लिखता हूँ, यहाँ पे एक CH3 ऐसा, और यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे एक पैरोक्साइड मिल गया, ठीक है। ये आपका एक क्यूमीन हाइड्रो पैरोक्साइड बोल सकते हैं, क्यूमीन हाइड्रो पैरोक्साइड, क्यूमीन हाइड्रो पैरोक्साइड, ठीक है। एक बार ये क्यूमीन हाइड्रो पैरोक्साइड आपको मिल गया बच्चों लोग, ठीक है, क्यूमीन हाइड्रो पैरोक्साइड एक बार मिल गया, तो यहाँ पे आपको इस क्यूमीन हाइड्रो पैरोक्साइड के अंदर आपको डाइल्यूट H2SO4 डालना है, डाइल्यूट H2SO4 डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे नीचे का रफ ही करना पड़ेगा बच्चों लोग, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस चाहिए मुझे। तो चलो अभी डाउस प्रोसेस को हटा देता हूं। यस, अभी यहाँ पे क्यूमीन हाइड्रो पैरोक्साइड जो है बच्चों लोग, इसको लगभग आप 323 केल्विन पे, ओके, 323, या आप इसका रेंज आप लिख सकते हैं 368 केल्विन, ओके। इसके रेंज के अंदर आप कोई भी टेम्परेचर यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपको डाइल्यूट H2SO4 यूज करना है, मतलब एसिड हाइड्रोलिसिस करना है बच्चों लोग, ठीक है, एसिड हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो अभी एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे सीधा है, यहाँ पे सीधा आपको मिलेगा फिनॉल, यहाँ पे सीधा आपको ये बॉन्ड जो है बच्चों लोग, ये इधर ये जो है यहाँ पे आपको CH3, ठीक है। तो ये बॉन्ड ऐसा टूटेगा, ठीक है, और ये बाय प्रोडक्ट आपको मिलेगा
ठीक है, CH3 CO CH3। तो ये पहले तो आप मेन जिसके लिए आप बना रहे फिनॉल के लिए, और यहाँ पे फिनॉल के साथ आपको वही अमाउंट में क्या मिलेगा, एसीटोन। और ये एसीटोन एक बाय प्रोडक्ट है बच्चों लोग, बाय प्रोडक्ट है, और एक ऑर्गेनिक बाय प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक बाय प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ध्यान में रखना ये रिएक्शन बाय प्रोडक्ट के लिए बहुत फेमस है, ये रिएक्शन बाय प्रोडक्ट के लिए बहुत फेमस है बच्चों लोग। एसीटोन बाय प्रोडक्ट मिलता है, मतलब कई बच्चों लोग इसको फिनॉल के टर्म में याद रखते हैं, बट मैं बच्चों को बोलता हूं कि ये एसीटोन के टर्म में ध्यान में रखो इसको। ठीक है, बच्चों लोग प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल के टर्म में इसको ध्यान में रखते हैं, बट मेरा सजेशन है आप कीटोन की प्रिपरेशन के टर्म में इसको ध्यान में रखो। यस, तो आप बोलेंगे सर इसको कीटोन के अंदर आपने अभी तो अल्डेहाइड कीटोन के अंदर मतलब इसको देख सकते हैं फिर से। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। ठीक है, मतलब वैसे तो फिनॉल को बनाने के लिए भी इसको किया जाता है, बट उसके साथ हमें और भी कुछ प्रोडक्ट मिल रहे हैं यार। ओके, तो फिनॉल के लिए जितना खर्चा है उसके अंदर आपका एसीटोन तो फ्री बन जाता है। ओके, और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अभी एसीटोन बनाने के लिए हमने कितनी कितनी रिएक्शन, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ पे आपको 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसको फिनॉल एसीटोन का नाम क्या है, अभी एसीटोन एक बाय प्रोडक्ट है, तो इसका नाम आप बोल सकते हैं प्रोपेन 2 ऑन। तो ये कीटोन है, यहाँ पे सिमेट्रिकल कीटोन मिल रहा है। यस, तो ध्यान में रखना है बच्चों लोग, ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप नोट भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कीटोन के टर्म में, कीटोन के लिए कीटोन इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे आप नोट लिख सकते हैं, नोट को लिखना है आपको, एसीटोन इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। एसीटोन एक बाय प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का, और इट इज ऑल्सो ऑब्टेन इन लार्ज क्वांटिटी, इट इज ऑब्टेन इन लार्ज क्वांटिटी। लार्ज क्वांटिटी में आपको कीटोन मिल रहा है। यस, तो इसलिए ये रिएक्शन मैं बोला ना आपको, ये रिएक्शन आपको कीटोन की प्रिपरेशन के लिए भी ध्यान में रखना है। ठीक है, कई बार आपको ऐसा भी आएगा कि यहाँ पे आप यहां से भी चालू कर सकते हैं, कई बार आपको रिएक्शन यहां से चालू करनी पड़ेगी, मतलब क्यूमीन से। यदि आपके पास क्यूमीन नहीं है, बेंजीन है, तो बेंजीन को पहले प्रोपिन के अंदर डालो, क्यूमीन बना लो, क्यूमीन को आप हाइड्रोक्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनाओ, उसके अंदर आप कंडीशन H2SO for 323 केल्विन टेम्परेचर और फिनॉल और एसीटोन देना है। ठीक है, यस बच्चों लोग, तो ये 3 कमर्शियल मेथड है बच्चों लोग, 3 बड़े लेवल का आपका फिनॉल बनाना है, बड़े लेवल पे फिनॉल बनाना है, तो ये 3 कमर्शियल मेथड ध्यान में रखनी है। यस, अभी यहां से आगे आप थोड़ा सा लैब लेवल या छोटे लेवल पे आप फिनॉल को बनाना चाहते हैं, तो इसके आगे की रिएक्शन है वो थोड़ा सा कमर्शियल नहीं है, मतलब बड़े लेवल पे हम फिनॉल को, ये 3 रिएक्शन आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो छोटे लेवल पे या लैब लेवल पे आपको फिनॉल को बनाना है, तो ये रिएक्शन उसके बाद अभी हम देखने वाले हैं अभी। ठीक है, तो 3 रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों लोग, तीनों मतलब एक फेमस रिएक्शन है। चलो, तो नेक्स्ट हमें देखना है, यस, नेक्स्ट हेडिंग डालना है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके, फिनॉल फ्रॉम 4th, फिनॉल फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके, तो यहां पे हमें करना क्या है बच्चों लोग, कि आपका बेंजीन जो है बच्चों लोग उसको सल्फोनेट करना है। ओलियम, ओलियम नाम सुना होगा आपने। ओके, बताता हूं ओलियम का फॉर्मूला क्या है। ओके, तो पहले तो मैं आपको रिएक्शन लिख के देता हूं, तो यहां पे आपको ये आपका है बेंजीन। ओके, और इसकी रिएक्शन H2S2O7, H2S2O7। ओके, इसको ही हम ओलियम बोलते हैं बच्चों लोग। ठीक है, ओलियम। ठीक है, और इस ओलियम को हम ऐसा भी लिखते हैं बच्चों लोग कई बार
H2SO4 प्लस SO3। ठीक है, H2SO4 प्लस SO3 ध्यान में रखना है, दोनों का मिक्सचर आपका एक ओलियम बनेगा H2S2O7। ठीक है, और ये रिएक्शन का लगभग टेम्परेचर जो मेंटेन किया है 353 के आसपास इसको मेंटेन किया है। ठीक है, 353 केल्विन। ओके, इसको हम सल्फोनेशन भी रिएक्शन बोला जाता है, इसको सल्फोनेशन। ठीक है, तो सल्फोनेशन ध्यान में रखो, बेंजीन के ऊपर आपको ओलियम डालना है, ओलियम मतलब H2SO4 प्लस SO3। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पहले तो इंटरमीडिएट मिलेगा, यहाँ पे आपको एक कुछ बीच में एक प्रोडक्ट मिलेगा SO3H। ठीक है, ये आपको एक इंटरमीडिएट मिलेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और ये आपका है बेंजीन। ठीक है, तो ये मिल गया आपको बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अभी बेंजीन सल्फोनिक एसिड के ऊपर क्या करेंगे बच्चों लोग, यहां पे हमें उसके ऊपर डालना है बेस। क्या डालना है, बेस। अभी बोलो ये एसिड है, ये बेस है, कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, सीधा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करना है आपको। तो यहां पे आप बोल सकते हैं कि ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, सीधा ये बेस है, ये एसिड है। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, तो क्या मिलेगा यहाँ पे आपको एक सॉल्ट मिलेगा, वो H निकल जाएगा, उसके बदले में आपका Na आएगा। ठीक है, तो ये बन गया आपका सॉल्ट। यस बच्चों लोग, तो ये आपका सॉल्ट बन गया। यस, तो अभी यहाँ पे हमें करना क्या है बच्चों लोग, हमें यहाँ पे करना क्या है, ये जो हमारा इंटरमीडिएट है बच्चों लोग, इसके ऊपर आपको 2 मोल NaOH डालना है। यहाँ पे आपको 2 मोल ऑफ NaOH डालना है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं, यहाँ पे 2 मोल NaOH डालना है। यस, और ये फ्यूज फॉर्म में। ठीक है, फ्यूज्ड फॉर्म, और लगभग आप 573 केल्विन पे ये सब एक्सपेरिमेंट करना है आपको। ठीक है, तो यहां पे आपको ये सोडियम फेनॉक्साइड, इसको नाम लिखता हूं सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे भी आप बोल सकते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, तो ये सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड भी बोल सकते हैं यहाँ पे, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो यस, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, और ये सोडियम फेनॉक्साइड मिल गया बच्चों। तो सोडियम फेनॉक्साइड को हमें करना क्या है, डाइल्यूट HCl इसके अंदर डालना है, डाइल्यूट HCl। तो यहां पे बाहर क्या जाएगा, हमारा NaCl आउट हो जाएगा, और यहां पे आपको सीधा मिलेगा फिनॉल, प्लस यहां पे आपको क्या मिलेगा, NaCl। यहां पे आपको क्या मिलेगा, NaCl, और यहां पे क्या मिल रहा है, फिनॉल मिल रहा है। यस, तो यहां पे आपको सोडियम फेनॉक्साइड के अंदर, इसके पहले ही हमने इसको देखा है, सोडियम फेनॉक्साइड के अंदर हम डाइल्यूट HCl डालेंगे, तो यहां पे हमें फिनॉल एंड मिलेगा। यस, तो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, फिनॉल बन गया हमारा, किससे बन गया, यस बेंजीन से। तो इसके पहले भी हमने बेंजीन से फिनॉल बनाया है। यस, खाली क्यूमीन वाली रिएक्शन थी, और ये जो है एक सल्फोनेशन की रिएक्शन है। यस, तो यहाँ पे सल्फोनेशन ओलियम बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हमें क्या मिलता है बच्चों लोग, यस, और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो लेना है वो फ्यूज फॉर्म में लेना है, मतलब क्या करना है, मोल्टन स्टेट में उसको लेना है, मोल्टन स्टेट में उसको लेना है। यस, तो यस बच्चों लोग, यहां पे आपका फिनॉल मिल गया। ठीक है, यस बच्चों लोग, तो चलो अभी यहाँ पे नेक्स्ट 5th वाली जो रिएक्शन है बच्चों लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाता हूं। ठीक है, तो थोड़ा सा नीचे जगह कम मुझे मिलेगा यूज करने के लिए। ठीक है,
यस, चलो तो समझ गए होगे आप। फोर्थ वाली जो रिएक्शन है सब लोगों को समझ में आया। अभी फिफ्थ वाली रिएक्शन बड़ी शानदार है बच्चों लोग, बड़ी शानदार मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिफ्थ रिएक्शन नाम डालना है बच्चों लोग, फिफ्थ रिएक्शन नाम डालना है। लगभग लगभग आपको ये रिएक्शन बच्चों लोग हर टॉपिक में जाएगी, आपको हर टॉपिक में। ओके, तो नाम डालना है फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। ओके, फिनॉल फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। फिनॉल को हम बनाएंगे डाइजोनियम सॉल्ट से। ठीक है, यस। तो दिस इज द मोस्ट कॉन्वीनियंट मेथड। ओके, दिस इज मोस्ट ठीक है, बहुत ही मतलब फिनॉल बनाने की एक बहुत ही शानदार मेथड है। ठीक है, मोस्ट कॉन्वीनियंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। ओके, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। यस, तो फिनॉल बनाने की एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी मेथड है। ठीक है, चलो अभी इसको समझते हैं बच्चों लोग। सबसे पहले ये जो रिएक्शन है, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम बोलते आ रहे हैं कि बेंजीन रिंग पे होना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ओके, फिर भी हम यदि कर रहे हैं हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर से, तो एक ड्रास्टिक कंडीशन बन जाती है। नॉर्मली तो आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन के रिंग के ऊपर कभी होती नहीं है। तो फिर उसको अल्टरनेटिव मेथड या हम क्या कर सकते हैं कि वो और थोड़ा सा इजी हो जाए या बेहतर हो जाए हमारे लिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिंग के ऊपर करना। तो या तो आप हाइड्रोजन ड्यूरेटिक के अंदर हमने देखा होगा कि रिंग के ऊपर हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया, एक मेथड हो गया। दूसरा एक सैंड में रिएक्शन करना। तीसरा क्या है बच्चों लोग, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर करना। समझ रहे? तो ऐसा आपको करना पड़ेगा उनमें से एक वाली सैंड में रिएक्शन। यस, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं बच्चों लोग, यहां पे आपको जो यूज करना है, स्टार्टिंग मटेरियल यूज करना है बच्चों लोग, वो है एनिलीन। स्टार्टिंग मटेरियल हमें जो यूज करना है बच्चों लोग, वो है हमारा एनिलीन यूज करना है। तो यहां पे मैं लिखता हूं बच्चों लोग, ये हो गया आपका NH2 ऊपर। यस, तो यहां पे हमें समझना क्या है बच्चों लोग, ये जो फिनॉल है, फिनॉल हमें बनाना है। ठीक है, तो यहां पे हमें करना क्या है, ठीक है। चलो, तो यहां पे हमने एनिलीन लिया। अभी इसके अंदर आपको डालना क्या है बच्चों लोग, यहां पे आपको NaNO2 प्लस HCl। बोलो अभी इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है? इसको नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोला जाता है। ओके, ये NaNO2 प्लस HCl, इसको हमने इसके पहले HNO2 नाइट्रस एसिड बोला है, नाइट्रस एसिड। ठीक है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर आपको बताता हूं नेक्स्ट वाली रिएक्शन में। ठीक है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर मतलब HNO3 प्लस H2 सुपर होता है। ठीक है, इसको नाइट्रेटिंग मिक्सचर ने बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे NaNO2 प्लस HCl। ओके, इसको HNO2 बोल सकते हैं। ओके, और ये लगभग आपको करना है 274 टू 278 केल्विन, इतना टेम्परेचर आपको मेंटेन करना है। और ये जो प्रोसेस हो रहा है बच्चों लोग, ये डाइजोटाइजेशन इसको बोला जाता है, डाइजोटाइजेशन। डाइजोटाइजेशन, ठीक है, इसको डाइजोटाइजेशन। ठीक है, डाइजोटाइजेशन। ठीक है, अभी ये डाइजोटाइजेशन है। तो यहाँ पे डाइजोटाइजेशन के बाद यहाँ पे आपको एक सॉल्ट मिलेगा बच्चों लोग, यहाँ पे आपको एक क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड NCl। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इसको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बोला जाता है, इसको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। दिस इज द सॉल्ट।
ओके, डाइजोनियम सॉल्ट है, दिस इज द डाइजोनियम, दिस इज द डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है, एक डाइजोनियम सॉल्ट है। और इस डाइजोनियम सॉल्ट के अंदर हम क्या डालेंगे, आप डाइल्यूट H2SO4 डाल सकते हैं, डाइल्यूट H2SO4 डाल सकते हैं, या आप वाटर वेपर भी यहाँ पे H2O, ठीक है, तो ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हीट करना है आपको, तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, सीधा फिनॉल मिलेगा और नाइट्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगा। यहाँ पे सीधा आपको फिनॉल मिलेगा, नाइट्रोजन गैस यहाँ पे लिबरेट हो जाएगा, ओके, और यहाँ पे आपको HCl भी बाय प्रोडक्ट मिलेगा। यस, तो ये आपका है एनिलीन, ठीक है। यस बच्चों लोग, तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा, ये एक प्राइमरी अमाइन है, ठीक है, दिस इज द प्राइमरी अमाइन। तो प्राइमरी अमाइन तो हमने कल के लेक्चर में भी देखा था, बट वो एलिफेटिक था, ये अभी एरोमेटिक है। यस, तो एरोमेटिक के अंदर भी आपको फिनॉल मिलेगा, OH मिलेगा, ठीक है, प्राइमरी अमाइन है। यस, कोई दिक्कत वाली बात यहां पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यस, ये रिएक्शन आपको मतलब अभी अल्कोहल फिनॉल ईथर है तो OH के लिए आएगी, आपको हर टॉपिक में जाएगी यार। क्लोरोबेंजीन को बनाना है, वहां पे भी आपका एनिलीन से क्लोरोबेंजीन तक जा सकते हैं, ठीक है, आयोडीन बनाना है, ओके। तो हर टॉपिक में मैं बोल रहा हूं आपको, हर टॉपिक में जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल आप बोल सकते हैं, यहाँ पे आप H2SO4 यूज करो या वाटर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर वेपर भी यूज कर सकते हैं, तो भी आपको फिनॉल मिल जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट H2SO4 पुट करो या वाटर के वेपर यहाँ पे डाल के भी वहां पे फिनॉल मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों लोग, इसका इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, क्या, क्योंकि आपको हर साल मतलब हर पेपर में आपको ये रिएक्शन कहीं ना कहीं मिलेगी, ठीक है। यस बच्चों लोग, तो यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट को याद करना है, यहाँ पे बीच वाला जो प्रोडक्ट है वो डाइजोनियम सॉल्ट है। तो डाइजोटाइजेशन रिएक्शन इसको बोला जाता है, या डाइजोनियम सॉल्ट से भी हम फिनॉल तक जा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यस, नेक्स्ट रिएक्शन देखना है अभी, तो चलो अभी 6 नंबर की रिएक्शन हेडिंग डालना है। चलो अभी 6 नंबर का हेडिंग डालना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो 6 नंबर डालना है बच्चों लोग, फिनॉल फ्रॉम डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड, ओके। तो 5th हेडिंग डालना है, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ, अभी हमें जो डीकार्बोक्सिलेशन करना है वो किसका करना है, सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, यस बच्चों लोग, सैलिसिलिक एसिड। तो अभी यहाँ पे इसका डीकार्बोक्सिलेशन करना है, तो अभी यहाँ पे हमें समझना क्या है बच्चों लोग, सोडा लाइम मतलब क्या फॉर्मूला है, CO प्लस NaOH, ओके। तो बिल्कुल सोडा लाइम यहाँ पे यूज करना है। पहले तो अभी आपको रिएक्शन लिख के देता हूं, ठीक है, ये आपका हो गया फिनॉल, ठीक है। और यहाँ पे फिनॉल के रिस्पेक्ट में यहाँ पे आपका जो है बच्चों लोग, यस, ठीक है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्ट यूज करेंगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है बच्चों लोग, यहाँ पे आप यहाँ पे Na लेता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे आप 2 मोल NaOH डालेंगे, 2 मोल NaOH। तो यहाँ पे पहले तो आप यहाँ पे H है तो यहाँ पे पहले तो उसका H निकालो बाय एडिंग NaOH, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पहले O निकल जाएगा, सॉल्ट बनेगा, और सॉल्ट के अंदर फिर से NaOH डालना है हमें, और यहाँ पे हमें CaO डालना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको बाहर मिलेगा Na2CO3 और H2O। तो यहाँ पे आपको मिलेगा कुछ इस तरह से, यस। तो ये अब पहले तो आपको यहाँ पे इसका भी सॉल्ट मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे इसका भी सॉल्ट मिलेगा। और इस सोडियम फेनॉक्साइड के अंदर
सोडियम फिनॉक्साइड के अंदर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे। कौन सा हाइड्रोलिसिस करेंगे? एसिड हाइड्रोलिसिस। क्या है एसिड हाइड्रोलिसिस? आप डाइल्यूट HCl या आप H3O प्लस भी बोल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहां पे आपको सीधा फिनॉल मिलेगा। ठीक है, अभी देखो कितनी रिएक्शन हो गई हमारी, बहुत सारी रिएक्शन होगी, तो यहां पे आपको फिनॉल मिलेगा। यस, तो अभी फिनॉल को कैसे बनाया जाएगा? ठीक है, तो ये 6 मेथड इसको हो गए, ये 6 मेथड है। ठीक है, यस बच्चों लोग, यहां पे आपको कुछ लिखना है तो फटाक सा लिखो, कुछ लिखना है तो फटाक सा लिख डालो। तो यस, यहाँ पे इसके अंदर आप कुछ लिखना चाहते तो लिख सकते हैं बच्चों लोग। हाँ, यहाँ पे आप कुछ लिखना चाहते तो लिख सकते हैं। ठीक है, फिनॉल इज ऑब्टेन बाय, यहाँ पे लिख सकते हैं फिनॉल, फिनॉल इज ऑब्टेन फ्रॉम, फिनॉल को हम किससे बना रहे हैं बच्चों लोग? यहाँ पे ऑब्टेन बाय डीकार्बोक्सिलेशन, ऑब्टेन बाय डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब वहां पे आपका CO2 का रिमूव होना है। ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये जो है वो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, या सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड भी बोल सकते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक। यस, ठीक है, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड भी बोल सकते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बदले में यहाँ पे सैलिसाइक्लिक एसिड बोलो। ठीक है, यस, सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड। यस बच्चों लोग, तो यहाँ पे सोडियम सॉल्ट ऑफ यहाँ पे भी सैलिसिलिक एसिड लिखो, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, विथ सोडा लाइम, विथ सोडा लाइम, सोडा लाइम मतलब क्या है? CO प्लस NaOH। ठीक है, इसको सोडा लाइम बोला जाता है। ठीक है, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, ओके, टू गिव्स फिनॉल। यस बच्चों लोग, तो एसिडिफिकेशन आप डाइल्यूट HCl वगैरह कुछ भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे डाइल्यूट HCl वगैरह कुछ भी यूज कर सकते हैं। यस, तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन कंप्लीट हुई हमारी, तो नेक्स्ट रिएक्शन देखना है हमें। यस, चलो, तो अभी यहाँ पे 7 नंबर डालना है आपको, आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे फिनॉल को बनाया जाएगा। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे फिनॉल बनाया जाएगा। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे 6 नंबर के बाद 7 नंबर रिएक्शन लेता हूं। ठीक है, तो अभी 7 नंबर डालना है, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अभी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है? हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन सा लेना है? एरोमेटिक रिंग के साथ Mg जुड़ा है वो लेना है, मतलब यहाँ पे हमें रिंग लेना है C6H5Mg, आप यहाँ पे मैं Br ले रहा हूं। ठीक है, तो इसको फिनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बोला जाएगा। ठीक है, दिस इज द फिनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड,
फिनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, अभी इसके साथ इसका रिएक्शन किसके साथ करना है, हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है, सॉरी, हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करना है। और ये रिएक्शन जो है अभी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो यहाँ पे पूछने की जरूरत नहीं बच्चों लोग, ड्राई ईथर। ओके, आंख बंद करो, ड्राई ईथर, डन। अभी यहाँ पे आपको एक इंटरमीडिएट मिलेगा, यहाँ पे आपको एक इंटरमीडिएट मिलेगा। ओके, यहाँ पे आपको एक क्या मिलेगा, इंटरमीडिएट मिलेगा, OMgBr। यस, तो इसको बोला जाएगा फिनॉक्सी मैग्नीशियम, फेनॉक्सी मैग्नीशियम, फेनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ओके, तो उसके बाद हमें करना क्या है, एसिड हाइड्रोलिसिस करना है, H+ को डालना है। यस, तो यहां पे एसिड हाइड्रोलिसिस बोल सकते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो एसिड हाइड्रोलिसिस करने के बाद यहां पे हमें क्या मिलेगा, यहां पे मिलेगा आपको सीधा सीधा फिनॉल। यस, तो आपको और यहां पे आपको मिलेगा MgOH-Br। तो ये हो गया हमारे लिए इंपॉर्टेंट। यस, तो चलो अभी फिनॉल बनाया, अभी 7 मेथड हो गया हमारी फिनॉल बनाने की। चलो सातों की सातों रिएक्शन आपको याद करनी है। ठीक है, तो अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो समझ में आएगा कि कितना याद है कितना भूल गए हम। ठीक है, तो चलो अभी यहाँ पे इसको समझ लेते हैं, पहले क्वेश्चन के थ्रू इसको समझना है हमें। एनसीईआरटी के क्वेश्चन लेते हैं फिर अभी। चलो हो गया है ना, समझ में आया ना आपको? ठीक है, चलो। यस, जहां समझना है वहां पे आपको कंसेप्ट ध्यान में रखना है, जहां पे थोड़ा सा रटना है वहां पे रटना है। ठीक है, जहां जरूरी है वहां पे वो काम बिल्कुल होना चाहिए, जहां रटना है वहां पे कंसेप्ट मत अप्लाई करिए, और जहां पे कंसेप्ट अप्लाई वहां पे रटना नहीं है। ठीक है, तो यही तो होता है बच्चों लोग, एक आप कौन से भी एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं, तो कुछ चीजें होती है वो आपको कंसेप्चुअली याद रखना पड़ता है, और कुछ चीजें होती है वहां पे थोड़ा सा आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी आपका जो ये पार्ट है इसको थोड़ा सा कुछ बातें इसको थोड़ा सा रटना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा बार बार। और ये रटना ऐसा नहीं कि आज के दिन आपने किया, रटा और काम हो गया। ठीक है, कल फिर से वही करना है जो आज किया है, परसों भी वही करना है, तो आप बोलेंगे सर फाइनली करते हैं ना, तो इसको भूल जाते हैं बच्चों लोग, बार बार भूलते हैं। तो जितना आप ज़्यादा टाइम रीड करेंगे उतना वो ज़्यादा दिमाग के अंदर रहेगा। ठीक है, यस, तो अभी यहाँ पे कुछ एनसीईआरटी का एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं अभी क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो मेरे पास है एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो अभी यहाँ पे एनसीईआरटी पेज नंबर 3 एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्वेश्चन ऐसा है, शो how are the following alcohol prepared by the reaction of suitable Grignard reagent on methanol। ठीक है, आपको एक ग्रिग्नार्ड रेजेंट आपको देखना है कि मिथेनॉल के ऊपर आपका कौन सा ग्रिग्नार्ड, और यहाँ पे क्या बनाना है आपको, पहले तो आपको बनाना है क्या है, यहाँ पे CH3CH2OH ये बनाना है आपको। और सेकंडली आपको बनाना है यहाँ पे एक रिंग है और यहाँ पे CH2OH। ठीक है, देखो बच्चों लोग यहाँ पे आपको
दो प्रोडक्ट बनाने हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करना है, मिथेनॉल यूज करना है हमें। पहले तो मिथेनॉल मतलब क्या? यस, पहले यहाँ पे जो पहला जो है हमारे पास उसका सॉल्यूशन, मिथेनॉल के ऊपर हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ऐड करना है। तो अभी आपको दिमाग में ये आना चाहिए कि मिथेनॉल और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इनका प्राइमरी अल्कोहल बनता है हमें। तो जो भी प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे आईयूपीएसी नेम है, आईयूपीएसी नेम है, ठीक है, आईयूपीएसी लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट चूज करना है और फाइनल जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास है, ये फाइनल प्रोडक्ट है। ओके, अभी फाइनल प्रोडक्ट के अंदर आपको कार्बन देखना है, 1 2 3 4, कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। अभी उनमें से मिथेनॉल के अंदर 1 कार्बन है, तो हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पक्का है 3 कार्बन का यूज करना है, 3 कार्बन का। तो यहाँ पे OH जिस कार्बन को कनेक्ट है वो तो आपका है एल्डिहाइड से आया हुआ कार्बन है, ये तो आपका एल्डिहाइड से आया हुआ कार्बन है, मतलब फॉर्मल्डिहाइड से आया हुआ कार्बन है, ठीक है। और ये जो बाकी का बच्चा पार्ट है बच्चों लोग, ये आएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो चलो यहाँ पे वो तोड़ देता हूं, तो यहाँ पे CH3 CH CH3, यहाँ पे आपका बनेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यस, तो आइसोप्रोपिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बोल सकते हैं इसको, आइसोप्रोपिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। यस, तो अभी यहां पे आपको पता है ना बच्चों लोग, ये आपका एक अनायन का काम करेगा। यस, कार्बो अनायन है, कार्बो अनायन, और एक न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। तो सीधा ये करेगा यहाँ पे अटैक और ये पाई बॉन्ड हो जाएगा ब्रेक, हेटेरोएटॉमिक मल्टीपल बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ मुड़ेगा। और ये सब करना है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। और ये क्या है बच्चों लोग? एक एडिशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, समझ रहे? तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो यहां पे हम करेंगे क्या? HC, यहां पे H, यहां पे MgBr, और यहां पे आपका चिपक जाएगा। यस, तो ये हो गया हमारा अडक्ट, ये हो गया अडक्ट। यस, तो अभी अडक्ट के अंदर हमें करना क्या है? अडक्ट के अंदर हमें हाइड्रोलिसिस करना है, हाइड्रोलिसिस, ठीक है, H3O+, तो यहां पे डालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये यहां पे H चिपकेगा, ठीक है, ऑक्सीजन को। तो यहां पे मैं लिखता हूं CH3 CH, यहां पे CH3, यहां पे आपका CH2 और यहां पे OH। ये बना हमारा प्रोडक्ट 1 2 3, तो यहां पे 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। यस, तो ये बन गया आपका प्रोडक्ट जो यहां पे आप चाहते थे। यस, सबको रिएक्शन समझ में आए बच्चों लोग? चलो यहां पे हमें सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सेकंड हमारे पास है ये साइक्लोहेक्सिल रिंग है, उसको CH2OH अटैच है, ठीक है। तो अभी ये जो कार्बन है ये तो आपका मिथेनॉल का कार्बन है, तो उसको छोड़ दो अभी उसके बाद हमें कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करना पड़ेगा? ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करना पड़ेगा। यस और नो? तो फिर यहाँ पे सॉल्व करते हैं ड्राई ईथर, ठीक है। ये आपका एक कार्बो अनायन का काम करेगा, कार्बो अनायन एक न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और ये सीधा रिंग कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं? यहां पे एक रिंग, ठीक है, तो यहां पे आप C, यहां पे H नीचे लिखता हूं, यहां पे H, ये O-, यहां पे Mg, ठीक है, माइनस लिखने की कोई जरूरत नहीं। यहां पे इसको हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, ये अडक्ट है, ठीक है, तो इसका हम सीधा हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या मिलेगा? यस, तो यहां पे आपका H,
तो यहाँ पे मैं इसको अभी ऐसा लिखता हूँ। ओके, यहाँ पे आपका CH2 है, OH, ये मिला आपको अल्कोहल। ठीक है, तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, ये आपका है हेक्सिल, हेक्सिल 1 हेक्सिल बोलते हैं इसको, 1 हेक्सिल मीथेनॉल। ठीक है, यस बच्चों लोग, यस समझ में आया आपको? दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका हेक्सिल मिथिल ब्रोमाइड है, हेक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ओके, हेक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और ये है आपका मिथेनॉल, मिथेनॉल। यस, तो दोनों रिएक्शन समझ में आए आपको? ठीक है, बढ़िया। फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन वर्कआउट करते हैं। अभी हमारे पास 5 मिनट है, तो 5 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन तो बिल्कुल वर्कआउट हो जाएगा। ठीक है, यस हो गया। ठीक है, चलो यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है 11.5। क्वेश्चन है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, और यहां पे आपको CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसके ऊपर डाला हुआ है H2O/H+। ठीक है, अब इससे हमें क्या मिलने वाला है? ओके, तो पहले तो ये प्रोप 1 इन है, इसके ऊपर हाइड्रोलिसिस क्या है, एसिड हाइड्रोलिसिस क्या है, इसका इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन है, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन को बनाना है, और उसके बाद आपको अकॉर्डिंग टू द मार्कोनी-कॉक्स एडिशन रिएक्शन करना है HOH। यहाँ पे रीअरेंजमेंट की भी चांसेस होते हैं, बट यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे रीअरेंजमेंट की कोई जरूरत नहीं है। CH3 यहाँ पे आपको सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, इससे ज़्यादा कार्बोकेटाइन आपको बनेगा नहीं। ओके, टर्शियरी की कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो यहाँ पे आपका सीधा मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन को OH चिपकेगा। दिस इज द मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, तो यहाँ पे OH चिपकेगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन को हाइड्रोजन चिपकेगा। ठीक है, तो ये बना आपका क्या 2 प्रोपेन टू ऑल। यस, तो हो गया पहला क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट हमें सॉल्व करना है, इसके ऊपर हमें डालना क्या है, ये कुछ कंपाउंड है CH2C डबल बॉन्ड OCH3। ठीक है, और इसके ऊपर उन्होंने डाला है, इतना ही दिया है यहाँ, NaBH4। ठीक है, अभी बोलो पहले तो NaBH4 क्या काम करेगा? NaBH4 खाली एल्डिहाइड और कीटोन के डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा। यहाँ पे तो आपका ईस्टर भी है, बट ईस्टर को हाथ नहीं लगाएगा। ठीक है, बट इसका काम बिल्कुल करेगा वो, यहाँ पे उसका अल्कोहल में बिल्कुल लेके जाएगा, ये सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा। ठीक है, तो पहले तो इसको नाम देते हैं बच्चों लोग। तो यहाँ पे जो CH3 एक मिथिल का काम है, तो यहाँ पे मिथिल। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1 नंबर, यहाँ पे 2 नंबर, तो यहाँ पे 2 नंबर पे ऑक्सो हो जाएगा क्योंकि कीटोन सेकंड प्रायोरिटी का ग्रुप है, पहले तो ईस्टर को प्रायोरिटी है, तो 2 ऑक्सो साइक्लोहेक्साइल। ठीक है, अभी देखो 2 नंबर पे ऑक्साइड, साइक्लोहेक्सिल रिंग है। ठीक है, काम खत्म। यस, अभी बचा क्या है, 1 2, तो इथेनोएट, इथेनोएट। ठीक है, तो ये हो गया है मिथिल, ब्रैकेट के अंदर 2 ऑक्सोसाइक्लोहेक्सिल इथेनोएट। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको कौन सा डबल बॉन्ड पकड़ना है,
एल्डिहाइड कीटोन का, क्योंकि NaBH4 है, ठीक है, ये ईस्टर को बिल्कुल हाथ नहीं लगाता, ठीक है, तो ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप एज इट इज रहेगा और इसका बनेगा यहाँ पे एक H चिपकेगा, यहाँ पे एक H चिपकेगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपका CH2 C डबल बॉन्ड O O CH3, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। और यहाँ पे इसका भी नाम लिखते हैं पहले तो मिथिल, ठीक है, 1 2, तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी, अभी यहाँ पे अल्कोहल नहीं बोल सकते हैं क्योंकि अल्कोहल यहाँ पे हाइड्रोक्सी सेकेंडरी प्रायोरिटी का फंक्शन ग्रुप हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी, ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी साइक्लो हेक्सिल, ब्रैकेट कंप्लीट, और ये हो जाएगा आपका 2 कार्बन बचे हैं इथेनोएट, यस, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट आंसर, यस। तीसरा अभी यहाँ पे कंप्लीट करना है CH3 CH2 CH CH3 CHO, ठीक है, अभी यहाँ पे हमारे पास ये जो फंक्शन ग्रुप है ये एल्डिहाइड का फंक्शन ग्रुप है, और एल्डिहाइड के अंदर आपको पता है बच्चों लोग एक कार्बोनिल ग्रुप होता है, और यहाँ पे हमें डालना है NaBH4, ओके, एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं, दूसरे का रिडक्शन करते हैं, तो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है, एल्डिहाइड के अंदर एक कार्बोनिल ग्रुप है मालूम है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन को एक हाइड्रोजन, कार्बन को एक हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको CH2OH, कार्बन को एक चिपकेगा तो और एक हाइड्रोजन बढ़ेगा, ऑक्सीजन को एक हाइड्रोजन, तो ये आपको प्राइमरी अल्कोहल मिल गया 1 2 3 4, तो क्या मिला आपको 2 मिथाइल, ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, यस, समझ में आ गया बच्चों लोग। तो यहाँ पे अभी कहानी खत्म हुई है बच्चों लोग आज के दिन की, ठीक है, तो कल के लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे बच्चों लोग। यहाँ पे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज भी खत्म हुआ है हमारा, एक्सरसाइज मतलब अंदर के क्वेश्चन है, ठीक है, तो चलो अभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं, चलो बाय बच्चों लोग।